हाँ तो भैया अगस्त का डेटा आ गया है और यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि किस कंपनी ने कितनी गाड़ियाँ बेची हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। हमेशा की तरह लास्ट और 14th पोजीशन पर है जीप या फिर कहूँ फिएट। इसने सिर्फ 299 गाड़ियाँ ही बेच पाई हैं और इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है मात्र 0.1% का, जो कभी 0.4% हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है सिट्रन। इसने भी सिर्फ 576 गाड़ियों को ही बेच पाया है अगस्त में। इतनी बिक्री के साथ इसका मार्केट शेयर है मात्र 0.2% का। इतना ही मार्केट शेयर इसका शुरुआत से ही रहा है। मुश्किल से 1000 या 1200 तक इसकी ओवरऑल सेल्स पहुंच पाती है और इस बार तो 50% कम रह गई है, 576 ही। 12th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसने 2258 यूनिट्स को बेचा है अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.6% का, जो कभी 1% या थोड़ा सा उससे और ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि इस कंपनी के पास सिर्फ एक ही गाड़ी बची है मैग्नाइट, तो वो अकेले कहाँ तक दम भरे भाई। इसके बाद अगली ही पोजीशन 11 पर आई है रेनो। इसने 3633 यूनिट्स को बेचा है अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर है 1% का, जो कभी 2.1% से 2.5% के बीच में वेरी किया करता था। तो आप देख सकते हो रेनो की बिक्री भी आधी हो गई है। एक समय पर 7000 या 8000 के आसपास ये गाड़ियां बेच लिया करती थी और अब 3.5 पर सिमट के रह जाती है और मार्केट शेयर भी आधा हो चुका है, 2.1 से 1%। इसके बाद 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसने 4174 यूनिट्स को बेचा है पूरे भारत में। इस कंपनी की सेल्स और मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लगभग डबल सेल हुई है इसकी, आमतौर पर जो हुआ करती थी पिछले साल के। अगर अगस्त की बात करूं तो इस कंपनी ने 2057 गाड़ियों को बेचा था और इस बार 4000 से ऊपर क्रॉस कर गई है। इसका मार्केट शेयर है 1.2% का, जो कभी 0.6% हुआ करता था। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, जिसने 4185 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में पूरे भारत के अंदर। मॉरिस गैराजेस की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग उतनी ही है जितनी पिछले साल थी। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो वो भी इसका उतना ही है जितना पिछले साल था, 1.2%। मतलब कोई चेंज नहीं आया इस कंपनी की परफॉर्मेंस में, ना बुरी ना अच्छी। इसके बाद 8th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन का स्कोडा। मतलब ये स्कोडा जो है वो फॉक्सवैगन की ही कंपनी है, तो इसलिए फॉक्सवैगन का स्कोडा। हाँ तो भाई स्कोडा ने अगस्त के महीने में 4307 गाड़ियों को बेचा है और इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1.2% का, जो लगभग पिछले साल भी इतना ही था। 7th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स, जिसने 7880 गाड़ियों को बेचा है। अभी हाल ही में इस कंपनी ने एलिवेट को लॉन्च कराया है, तो हो सकता है अगले महीने इस कंपनी की बिक्री में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिले। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इसका मार्केट शेयर हाल फिलहाल है 2.2% का, जो लगभग 2.4% या 2.5 के आसपास हुआ करता था। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 19,219 गाड़ियों को बेचा है अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी की बिक्री डाउन होती चली जा रही है। लोग बाग अब इसको पता नहीं कि उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं और वैसा ही कुछ इसके मार्केट शेयर के साथ है, जो कभी 7% के आसपास हुआ करता था वो अब कम रहकर 5.3 पर आ गया है। 5th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसने 20,970 गाड़ियों को बेचा है आज के टाइम पे। आमतौर पे देखा जाए तो इस कंपनी की बिक्री 12 या 15,000 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है टोयोटा की गाड़ियों की बिक्रियों में। तो अब लगभग 21,000 को टच करने लगा है टोयोटा और इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो 5.8% हो गया है, जो कभी 4.6% हुआ करता था। अगली कंपनी है महिंद्रा। भाई ये काफ़ी ग्रो कर रही है। महिंद्रा ने 37,270 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में पूरे भारत के अंदर। नॉर्मली ये 25 से 30,000 गाड़ियाँ बेचती है हर महीने, लेकिन इस महीने ये लगभग 40,000 को टच करने ही वाली थी और यही इंप्रूवमेंट आप इसके मार्केट शेयर में भी देख सकते हो। पिछले साल इसका मार्केट शेयर लगभग 9% के आसपास था, जो बढ़कर 10.3% हो गया है। तीसरे पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिसने 45,515 गाड़ियों को बेचा है। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इस कंपनी की बिक्री बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन अभी पिछले दो चार महीनों से लगभग इसकी बिक्री उतनी रुक गई है या नीचे आना शुरू हो गई है। इसके पीछे का कारण शायद ये हो सकता है कि भाई 3 से 4 गाड़ियों का फेसलिफ्ट आने वाला है, तो लोग बाग रुके हुए हैं कि भाई फेसलिफ्ट आ जाएगा तभी गाड़ी को खरीदेंगे। ये रीज़न हो सकता है, लेकिन इसकी सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ा है।
आमतौर पे जो सेल्स होती है उससे 3.5% बिक्री इसकी कम हुई है और यही गिरावट इसके मार्केट शेयर में भी आई है। टाटा का मार्केट शेयर 14.4% या 15% को भी टच करने लगा था, लेकिन अभी घटकर 12.6% रह गया है। एक टाइम पर यह कंपनी हुंडई को ओवरटेक करने वाली थी, एक महीने ओवरटेक कर भी लिया था, लेकिन हाल फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा है कि अब महिंद्रा और टाटा के बीच में ज़्यादा दूरियां नहीं रह गई हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे महिंद्रा टाटा को ओवरटेक कर ले। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स, जिसने 53,830 53,830 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इस कंपनी का मार्केट शेयर 15.1% था, जो थोड़ा सा कम हुआ है और 14.9% रह गया है। और बात करते हैं पहली पोजीशन पर आई हुई कंपनी के बारे में, जो है मारुति सुजुकी। तो इसने 1,56,114 1,56,114 यूनिट्स को बेचा है अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी की बिक्री में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 16.4% बिक्री इस कंपनी की ज़्यादा हुई है और वही इंप्रूवमेंट इसके मार्केट शेयर में भी है। इसका मार्केट शेयर घटकर 40.9% रह गया था, जो अब 43.3% हो चुका है। तो भाई हर महीने डेटा बदलता है और बदले हुए डेटा के साथ कंपनीज की पोजीशन भी बदलती है। कमेंट कर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि क्या टाटा हुंडई को ओवरटेक करेगी आने वाले समय में, या फिर महिंद्रा टाटा को ओवरटेक कर लेगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।